निमेश जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बहुत समय बाद आपसे बात हो रही है और अब आपका आईपीओ आ रहा है, ऑब्वियसली ओएफएस है ये। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो प्रूडेंशियल ये 10% हिस्सा बेच रहा है, इसके बाद आगे जाकर दोनों प्रमोटर्स की तरफ से स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली है? सी इट्स ये 51-49 जॉइंट वेंचर है। सो अभी प्रूडेंशियल ने, अगर आपने देखा होगा, प्री आईपीओ भी उन्होंने सेल किया है। सो 2% आईसीआईसीआई बैंक ने खरीदा है, तो 2% आईसीआईसीआई बैंक 51 से 53% हो गया। और ये पूरा और 2.5% उन्होंने बाकी इन्वेस्टर्स को बेचा है। राइट, दिस इंक्लूड्स इंश्योरेंस कंपनीज इन द कंट्री। अबू धाबी का एक सोवरेन फंड है, इंश्योरेंस कंपनीज है और कुछ नामी इन्वेस्टर्स है। उन्होंने 2.5%, और ये सारा जो आईपीओ प्राइस है वही प्राइस पे प्री आईपीओ भी हुआ है। सो 4.5% दे हैव डन, और अराउंड 9.9% का पब्लिक इशू हो रहा है। बिल्कुल। सो तकरीबन 12.5% उन्होंने कर दिया है। पर सेबी की गाइडलाइंस है कि 3 साल या 5 साल में, आज जो गाइडलाइंस है 5 साल में उनको 25% पब्लिक को देना है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो जो आईसीआईसीआई बैंक को बेचा है मार्केट प्राइस पे, अब आज की आईपीओ प्राइस पे, वो गिना नहीं जाएगा। Okay. तो 12.5% उनको और बेचना है ओवर अ पीरियड ऑफ 5 years एज द गाइडलाइंस स्टैंड टुडे। एंड इफ अगर वो समय बढ़ता है तो जिस प्रकार से सेबी की गाइडलाइंस होगी उस प्रकार से उनको बेचना है। तो आईसीआईसीआई बैंक लेकिन 53 पे ही रहेगा या फिर आईसीआईसीआई बैंक यहाँ से और इंक्रीज करेगा? आईसीआईसीआई बैंक ने क्लियरली बोला है कि ये जो स्टॉक एक्सचेंज को कम्युनिकेशन हुआ है उसमें उन्होंने बोला है कि ये कंपनी आईसीआईसीआई बैंक की सब्सिडरी ही रहेगी। तो उसके लिए मिनिमम 50% तो उनको रखना ही है ये कंपनी में। 53% इसलिए उन्होंने किया है कि अगर कंपनी के एम्प्लॉयज़ को ईसॉप देते हो तो भी उनके 50% से नीचे ना चला जाए, इसलिए उन्होंने खरीदा है। अच्छा, आपकी कंपनी, ऑब्वियसली हम कितने सालों से आपसे बात कर रहे हैं, एक आपकी और नरेंद्र जी की एक जोड़ी है जो हम काफ़ी समय से आपसे बात करते आए हैं। मार्केट एक चीज़ ये भी जानना चाहेगा कि अब नरेंद्र जी का जो रिटायरमेंट है वो कैसे प्लान्ड है, और क्योंकि वो देश के सबसे शानदार फंड मैनेजर्स में से एक है, ऑब्वियसली काफ़ी पैसा आईसीआईसीआई एएमसी में काफ़ी लोग पर्सनैलिटी के बेसिस पे भी इन्वेस्ट करते हैं। तो आगे जाकर जब उनकी एग्जिट होगी तो उसको आप कैसे स्मूथली, उसको सक्सेशन प्लानिंग कैसी रहेगी? सो मैंने इन्वेस्टर्स को भी हमेशा बोला है और डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी हमेशा बोला है कि कोई पर्सनैलिटी बेस पे कोई इन्वेस्टमेंट करना ही नहीं चाहिए, वो तो गलत बात ही है। तो इन्वेस्टर्स को भी आज मैं बोलूँगा कि पर्सनैलिटी बेस पे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल की आप स्ट्रेंथ देखिए और वो स्ट्रेंथ के हिसाब से ही इन्वेस्ट करना चाहिए, कोई पर्सनैलिटी बेसिस पे नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम सब प्रोफेशनल्स हैं। आईसीआईसीआई इज अ कंप्लीटली प्रोफेशनल कंपनी ड्रिवन बाय प्रोफेशनल्स, वी रिपोर्ट इनटू प्रोफेशनल्स, दैट्स द सेटअप। देयर इज नो मालिक, यहाँ कोई नहीं है। बिल्कुल, राइट। सो इट्स अ प्रोफेशनल कंपनी एंड ऑल प्रोफेशनल्स विल रिटायर वन डे, वेदर इट हैपेंस 1 year डाउन द लाइन, 3 years डाउन द लाइन, 5 years डाउन द लाइन, दैट इज द ओनली पॉइंट ऑफ डिस्कशन। पर पैसे तो आपके मेरे पास लंबे रहेंगे ना, उससे कोई भी प्रोफेशनल से लंबे ही रहने वाले हैं। तो फर्स्ट है कि किसी को देखिए मत कीजिए। एज फार एज रिटायरमेंट इज कंसर्न, नरेन और एनी ऑफ द आर ऑन द बोर्ड। नरेन और माय सीआईओ हैज ऑलवेज बिन, पहले नीलेश शाह जी हमारे साथ थे, वो सीआईओ थे, वो भी बोर्ड पे थे, वो उन्होंने भी छोड़ दिया था और उसके बाद कंपनी ठीक ही चल रही है। राइट। तो नीलेश वॉज अ वेरी गुड पर्सन टू वर्क विथ, बट ही वेंट अनदर प्रोफेशनल के। Right. Similarly, at some point of time, Naren will also go, no? So, पर there is enough bench strength in the company. अगर हमारी कंपनी में हमने हमेशा किया है, जो भी हमारे पास फंड्स है वो अलग अलग स्टाइल में मैनेज होते हैं, सारे एक स्टाइल में नहीं होता है। सो एक फंड मैनेजर कभी 1/3 से ज़्यादा पैसा मैनेज नहीं करता है। आज नहीं, लास्ट 15 साल देख लीजिए, हमने कभी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ AUM होने नहीं दिया है। राइट। सो एनी पर्सन इन आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल विल नॉट मैनेज मोर देन 1/3 ऑफ द मनी, बिकॉज देर आर बहुत अलग अलग तरीके होते हैं पैसे बनाने के मार्केट में। तो एक तरीका होता है कि वैल्यू स्टाइल में, जो शायद नरेन की स्टाइल है, कि वैल्यू और कॉन्ट्रा नरेन की स्टाइल है, पर उसमें 1/3 पैसा ही लगता है। बाकी देर आर फंड मैनेजर्स, अनीश है, अनीश क्वालिटी स्टाइल है उसकी, एकदम क्वालिटी कंपनी में एकदम डिसिप्लिन वे में ही इन्वेस्ट करेंगे वो। तीसरा है ग्रोथ स्टाइल, आनंद शाह ग्रोथ स्टाइल है, रजत ग्रोथ स्टाइल है, मितुल ग्रोथ स्टाइल है। सो देर आर वेरियस फंड मैनेजर्स इन द कंपनी, देर आर 15 फंड मैनेजर्स इन द कंपनी। और सो नरेन के साथ भी हर फंड में और कोई जुड़ा हुआ है, कोई इहाब इज वर्किंग विद नरेन सिंस लास्ट 12 years, देर इज अनदर पर्सन धर्मेश इज वर्किंग विद नरेन सिंस 8 to 10 years। सो हर फंड के साथ लोग जुड़ते हैं, देर इज इनफ टैलेंट विद इन द कंपनी टू टेक ओवर वेन एवर
Naren moves on or whenever Naren retires. So let's not talk about personalities. आपके दर्शकों को भी मैं बोलता हूँ, ना तो ICICI प्रूडेंशियल के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए एक पर्सनालिटी के बेसिस पे, ना तो IPO में इन्वेस्ट करना चाहिए एक पर्सनालिटी बेसिस। चलिए, खैर बिल्कुल जैसे कहते हैं कि टीम को सहवाग भी चाहिए, द्रविड़ भी चाहिए, तेंदुलकर भी चाहिए, तो सबके कॉम्बिनेशन से ही टीम बनती है। आपके बिजनेस में अब पिछले कुछ समय में ग्रोथ ज़बरदस्त आई है, क्योंकि पूरा का पूरा एक पोस्ट कोविड रिटेल का एक जमावड़ा लग गया है। म्यूचुअल फंड के आंकड़े हमने देखे ही हैं, महीने दर महीने SIP की बुक 29,000 करोड़ प्लस है, सारे नंबर्स भी इंटैक्ट हैं। लेकिन इसमें 2 रिस्क फैक्टर्स भी जुड़े हैं, मैं उन 2 रिस्क फैक्टर्स की बात करूंगा। सबसे पहले जो सेबी का कंसल्टेशन पेपर आया है TER को लेकर, और उसको लेकर सेबी ने सुझाव मांगे हैं। काफ़ी लोग कह रहे हैं कि जो ओरिजिनल कंसल्टेशन पेपर था उससे शायद काफ़ी वाटर डाउन सेबी के फाइनल प्रपोजल्स होंगे। सबसे पहले तो उसको हैंडल कर लेते हैं। उसमें इस समय कहाँ पर मामला है और आपका क्या व्यू है उस पर? देखो, हम लास्ट 18 साल से ये बात कर रहे हैं कि सेबी के ये प्रपोजल से क्या होगा, राइट? हमने ये बात बहुत बार की है, CNBC आवाज़ पे आके मैंने बहुत बार ये बात की है। सो मुझे लगता है दिस इंडस्ट्री हैज़ बीन मैनेज ब्रिलियंटली बाय सेबी। रेगुलेशंस हमारे जो है, आई थिंक दुनिया में सबसे अच्छे रेगुलेशंस है। जिस तरह से हम डिबेट कर सकते हैं हमारे मार्जिन अच्छे है कि नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटर के मार्जिन अच्छे है कि नहीं, पर इस पर कोई डिबेट नहीं है कि कस्टमर के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाया है सेबी ने। तो आज ये इंडस्ट्री का ग्रोथ इसलिए हो रहा है क्योंकि प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, राइट? हमने बहुत बार बात की है कि सेबी के नए रेगुलेशन है उससे क्या होगा। आई डोंट थिंक जितना हम कम चार्ज करते हैं ना, हमारा सारा चार्जेस आर आल्सो रेगुलेटेड बाय सेबी, एंड दैट इज द बेस्ट थिंग टू हैपन टू द इंडस्ट्री। जितना हम कम चार्ज करते हैं उतना हमारे बिजनेस के लिए बेटर है। जितना कम चार्ज करोगे उतना कस्टमर को बेटर एक्सपीरियंस मिलता है। कस्टमर को बेटर एक्सपीरियंस मिलता है, इसलिए वॉल्यूम बढ़ते हैं। अगर आज इंडस्ट्री के वॉल्यूम बढ़ रहे हैं, it is because the regulation has been very strict on what we charge to the customers. So I think always changes from SEBI have been very very welcome by the industry. Right now also हम बहुत बात कर रहे हैं SEBI के साथ, ऐसा कोई, I think it is more of rationalization that SEBI is doing rather than affecting somebody's profitability. I don't think, I think we'll be able to discuss it out and SEBI is quite giving us a year on नहीं, that. बिल्कुल इसलिए कि वो जरूरी होता है ना निमेश जी, कि आप CEO हैं और अब आप एक लिस्टेड कंपनी के CEO होंगे, तो उसका कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबिलिटी पर, रेवेन्यू पर इम्पैक्ट तो आएगा। नहीं, मेरा पॉइंट है कि अगर मार्जिन कम होते हैं, समझो अभी पहले तो मैं बोल नहीं रहा हूं कि हो रहे हैं, पर अगर होते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये टॉप लाइन से उसको ये देश में जितने मार्जिन कम, मेरा एक फिलोसफी है, जितने मार्जिन कम होते हैं उतना वॉल्यूम देश में इतना बढ़ता है कि प्रॉफिट बढ़ता ही है। लास्ट 5 साल में भी हमारे म्यूचुअल फंड में मार्जिन कम ही हुए ना। मेरे जैसे जैसे फंड बड़े होते जा रहे हैं, मेरे मार्जिन कम होते जा रहे हैं। तो मार्जिन कम हो रहा है पर मेरा प्रॉफिट। लेकिन वॉल्यूम इंपैक्ट, आपको लग रहा है कि वॉल्यूम इंपैक्ट जिस तरीके से देश में, सर हम ICICI हैं, हम तो वॉल्यूम में मानते हैं, राइट? हम मार्जिन में नहीं मानते, तो हम कम चार्ज करते हैं कस्टमर को, तो बहुत अच्छा है, राइट? तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा ICICI प्रूडेंशियल लार्ज कैप फंड 75,000 करोड़ का फंड है। ICICI प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड 75,000, वो तो बहुत कम चार्ज करते हैं, पर वो तो बहुत प्रॉफिटेबल है। तो मेरे हिसाब से वॉल्यूम इज वेलकम एंड मार्जिन इज ओके। द लेसर वी चार्ज, मोर प्रॉफिटेबल विल बी। ICICI बैंक कितना बड़ा डोमिनेंट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है? Around 9% is my of the 100 रुपया, अगर 100 रुपया हम मार्केट में बेचते हैं, 9 रुपीज, तो मोर और लेस कोई बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस नहीं है क्या? नहीं, अच्छा, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूटर है, सब डिस्ट्रीब्यूटर इंपॉर्टेंट है। HDFC बैंक भी इंपॉर्टेंट है, ICICI बैंक भी इंपॉर्टेंट है, एक्सिस बैंक भी इंपॉर्टेंट है, सब। डिप्लोमेटिक मत होइए, मतलब मैं वैसे पूछ रहा हूँ कि 9%। मैं डिप्लोमेटिक नहीं हो रहा हूँ, मैं जेन्युइनली, अगर 9% है, 91% तो बाकी लोग ला रहे हैं ना, तो सब डिस्ट्रीब्यूटर्स इंपॉर्टेंट है। हाँ, नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि अब ICICI बैंक पे कोई बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस नहीं है, तो वो एज सच कोई बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर नहीं है। मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे। नहीं, अपॉर्चुनिटी है। Whatever you are saying, I think ये बिजनेस में एक रिस्क है, द वे आई लुक एट इट। अगर आप रिस्क पूछ रहे हैं, ये धंधे में एक ही रिस्क है, हमारा फंड परफॉर्मेंस। जब तक फंड परफॉर्मेंस अच्छा है तब तक बिजनेस अच्छा है। अगर फंड परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है तो बिजनेस अच्छा नहीं हो सकता। आप गीता बहुत पढ़ते हैं क्या? भगवत गीता बहुत पढ़ते हैं क्या? नहीं, भगवत गीता ये तो सिंपल फिलोसफी। आपकी लग रहा है कि आप काफी स्पिरिचुअल हैं, आप मतलब हर चीज में फिलोसॉफिकल बोल सकते हो, फिर स्पिरिचुअल पता नहीं, पर फिलोसॉफिकल डेफिनेटली बहुत हूँ। फिलोसॉफिकल बहुत है। दूसरा सवाल जो मैं आपसे पूछ रहा था कि ब्लैक रॉक आ रहा है, जियो ब्लैक रॉक, और ब्लैक रॉक दुनिया का सबसे बड़ा फंड है ऑब्वियसली, और जियो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग नाम है। कंपटीशन को कैसे देखते हैं आप? कंपटीशन, थोड़े टाइम पहले 40 फंड थे, 43 फंड से हम बहुत टाइम तक, अभी 50 फंड है। तो मोर पीपल कम इन। आई थिंक दिस इंडस्ट्री कैन हैव मेनी मोर फंड्स, देयर इज नो प्रॉब्लम। आई थिंक एज लॉन्ग एज आप कस्टमर के लिए, मैं तो बोल रहा हूँ सेबी ने ऐसा प्रोडक्ट किया है
कि अगर कस्टमर के लिए आप अच्छा कर रहे हैं तो आपको पैसा मिलेगा। 90% ऑफ माई फंड्स आर बीटिंग बेंचमार्क। सो ये सब देखने की ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है कि मार्केट इनफाइनाइट है, बहुत पैसे है मार्केट में। 230 लाख करोड़ की तो बैंक डिपॉजिट है कंट्री में, राइट। हम तो केवल 80 लाख करोड़ है उसमें से, राइट। अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज देखिए, म्यूचुअल फंड की साइज बैंक की तुलना में काफ़ी बड़ी है। तो अगर हम कस्टमर्स के लिए अच्छा कर रहे हैं, अगर हम बेंचमार्क बीट कर रहे हैं, तो पैसा आएगा। कंपटीशन, और कंपटीशन को भी आना चाहिए, क्यों नहीं आना चाहिए, सबको आना चाहिए, सब ग्रो होंगे। आप मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, ज़वेरी बाज़ार कैसे बना। एक दुकान ज़वेरी बाज़ार में होगा तो ज़वेरी बाज़ार नहीं बनता है, जब 20 दुकान हो जाती है तब लोग आने चालू हो जाते हैं। सो अवेयरनेस बढ़ रही है। द मोर पीपल कम इन, द मोर इज द अवेयरनेस, एंड दिस इज सच अ अंडर पेनिट्रेटेड प्रोडक्ट। आई थिंक ज़्यादा म्यूचुअल फंड आने से ही हमारा सबका बिजनेस बढ़ा है। आई डोंट थिंक सो। कॉम्पिटिशन इज वेलकम, दे कम विद न्यू आइडियाज, they come with new distribution techniques, they come with new products. It's good that more competition is coming. Okay, it's good, more competition is coming. अच्छा, एक आपसे आखिरी सवाल पूछता हूँ, और म्यूचुअल फंड की और आपके आईपीओ को तो हमने काफ़ी बात कर ली। इस समय मार्केट को लेकर आपका क्या नज़रिया बन रहा है? जिस तरीके की वॉलेटिलिटी हमने पिछले 1 साल में झेली है, रिटर्न्स बने ही नहीं हैं, लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि मिड और स्मॉल कैप में तो निफ्टी भले 26,000 पर है, मिड कैप में तो मेरा पोर्टफोलियो 23,000 के लेवल पर आ गया। हम तो 1.5 साल से बोल रहे हैं। अगर हमारा मार्च 24 का आप एनुअल रिव्यू देखें जो हम मार्केट पे तो देते हैं, तभी भी हमने बोला था मिड कैप से बाहर निकल जाइए, राइट। सितंबर 24, अक्टूबर 24 में हमारा CIO का वायरल भी हो गया था जब उन्होंने, मुझे याद है। हाँ। तो वी हैव, हमारा कम्युनिकेशन हैज बीन वेरी क्लियर। रिस्क एडजस्टेड बेसिस पे लार्ज कैप अच्छा लगता है। आज भी हमको रिस्क एडजस्टेड बेसिस पे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप की तुलना में अच्छा लगता है, क्योंकि आप पी रेशो देख लीजिए लार्ज कैप के और मिड कैप, स्मॉल कैप के, तो रिस्क कहाँ ज़्यादा होता है। तो वी आर तो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न की बात करते हैं। ICICI प्रूडेंशियल, हम बैलेंस एडवांटेज फंड, मल्टी एसेट फंड, वो सब बात करते हैं जिसमें हमेशा इक्विटी और डेट मिक्स करो तो वॉलेटिलिटी कम लगती है कस्टमर को। सो हमारा 25% मार्केट शेयर ये एसेट, डायनामिक एसेट एलोकेशन में है, तो हम तो सेफ वाले हैं, सेफ वाला म्यूचुअल फंड। दैट्स हाउ वी आर ट्राइंग टू पोजीशन अवरसेल्फ। ऑलराइट, चलिए, थैंक यू सो मच आज हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ने के लिए। आपको ऑल द बेस्ट आपका आईपीओ के लिए। थैंक यू सो मच। चलिए, तो